हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंडेक्स क्वेश्चंस, जो कि क्लास 9 के साइंस का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर इन अराउंड अस। इस चैप्टर के हम जितने भी इंडेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि अनसॉल्व हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी है, तो हमने लिया नहीं है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है कौन सा मैटर है, चेयर, कुर्सी, स्मेल, हेड, आलमंड, ये सब पूछ रहा है मैटर है कि नहीं है। तो इसके बारे में आप जानते हो, तो इसलिए पहला क्वेश्चन ना लेके हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द स्मेल ऑफ द हीट सिजलिंग फॉर फूड यूज सेवरल मीटर अवे बट टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। कह रहे हैं कि जो गर्म फूड होता है, जो हॉट या गर्म खाना होता है, वो आपको काफी दूर से ही उसकी स्मेल फील हो जाती है। अगर हम बात करें ठंडे खाने की, तो ठंडा खाना जो है, चाहे वो जितने भी अच्छा टेस्टी हो, लेकिन उसकी स्मेल बहुत दूर तक नहीं जाती है कंपेयर टू गर्म खाना। ठीक है, जैसे हम कहीं पे आपके गांव में, आपके शहर में, जहाँ कहीं आसपास आपके यहाँ जब शादियां होती हैं या कोई भी आपके घर भोज होता है आपके आसपास, तो क्या होता है, वहां पे जब खाना बनना शुरू होता है तो आपके गांव, पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि कहीं पर कुकिंग हो रही है, खाना बन रहा है, पूरा गांव महकने लग जाता है उसकी फ्रेग्रेंस से। ऐसा क्या रीजन है, जबकि वो घर आपके घर से काफी दूर है, काफी मीटर दूर है, उसके बाद भी आपके घर तक वो स्मेल आती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो हमारे फूड हैं, उनके जो पार्टिकल हैं, वो क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। कैसे बढ़ रही है? जब हम खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। तो जब भी हम उनको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की हिंदी होती है गतिज ऊर्जा। दैट मीन्स उस पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। आराम से बैठे हैं, ठीक है, और क्या किया, उनको किसी ने आके एनर्जी दे दिया उन पार्टिकल को, और हीट फॉर्म में जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, तुरंत वो क्या करेंगे, दौड़ना भागना शुरू कर देंगे। अब जैसे पार्टिकल दौड़ना भागना शुरू करेंगे तो कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, क्या करेंगे, तो हर जगह चारों डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है उनको एनर्जी देने से। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो क्या करेंगे, बहुत फास्ट रन करने लगेंगे, यहाँ से लेके वहां तक फास्ट करने लगेंगे। तो क्या होगा कि भाई यही रीजन है कि वो जो फूड के पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं या मोशन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कोल्ड फूड की, ठंडे खाने की बात करें, तो उसकी फ्रेग्रेंस या उनकी स्मेल काफी दूर तक नहीं जाती, इवन दैट घर में भी नहीं आती है। घर में जब आप किचन में जाके उसका कैप खोलेंगे, तभी आपको स्मेल आएगी सब्जी की, पूड़ी की, खीर जो भी बनी है। लेकिन गर्म खाने की स्मेल काफी दूर तक जाती है। आप देखिए, ठंडे खाने की स्मेल दूर तक क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो खाना होता है ठंडा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है बिल्कुल लो, तो वो बेचारे शांति से पार्टिकल बैठे रहते हैं। जब पार्टिकल शांति से बैठे हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टिकल दूर तक जा नहीं रहे हैं, तो स्मेल नहीं महसूस होती है। यही रीजन है कि गर्म खाने की जो स्मेल है काफी दूर तक महसूस होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। समझ गए? तो आंसर क्या है? आंसर ये है कि जो गर्म खाना होता है, उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उनको कुकिंग करते समय उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल दूर दूर तक मूव करने लग जाते हैं। यही रीजन है कि उनकी स्मेल काफी दूर तक फैल जाती है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन के, इंडेक्स बुक क्वेश्चन के। ये है दूसरा वाला क्वेश्चन, पहला वाला नहीं है। पहला वाला इजी है तो हमने करवाया नहीं, ये दूसरा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर दे रही हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे नंबर 3 है। नंबर 3 क्वेश्चन में कह रहा है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कह रहे हैं कि कोई भी स्विमर या गोताखोर जब पानी में तैर रहा होता है, तो उनकी ऐसा क्या, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर ऐसा क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है
जिसकी वजह से गोताखोर आसानी से पानी में स्विमिंग कर पाता है। ऐसा क्या रीजन है? अच्छा, हम एक चीज आपसे पूछते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, एक सॉलिड ले लिया, एक लिक्विड ले लिया, एक गैस ले लिया। सबको पता है कि जो सॉलिड होते हैं इनके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल और दूर होते हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल और दूर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा गैस है, इस गैस में जैसे हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, जब हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं तो हम एयर में मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एयर प्रेजेंट है, एयर में हम आसानी से मूव कर ले रहे हैं। यही हम क्या करें, अब किसी नदी या तालाब में जाइए, वहां पे अपने हाथ को क्या करिए, मूव करिए पानी के अंदर, तो क्या होगा कि आपको अपने हैंड को मूव करने के लिए थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एयर में कोई अप्लाई नहीं करना पड़ा कोई फोर्स, वाटर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको फील करिएगा, आप घर में ही करिएगा ये प्रैक्टिकल। और अगर सॉलिड की बात करें तो भाई इसमें तो हम मूव कर ही नहीं सकते, अपना हाथ मूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई लकड़ी ले लीजिए, वुड, और उसमें क्या करिए, उसमें आप अपना हाथ डालेंगे, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो आप बताइएगा सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें है, गैस में। गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जिसकी वजह से क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में देखिए भर भर की जगह है, ये देखिए एकदम बहुत ज्यादा इनके बीच में जगह है, तो इनके बीच में क्या है, दोस्ती बड़ी कम है, इसलिए इनके बीच में दूरियां हैं। ठीक है, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा उनसे बहुत मित्रता होगी, बहुत क्लोज होंगे, सारी बातें शेयर करते होंगे, लेकिन जो थोड़ा जैसे हाय हेलो भर का दोस्त है उससे बड़ी दूरियां होंगी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिल गया तो हाय हेलो कर लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही गैस भी होते हैं, तो ये क्या है, इनके बीच में दोस्ती बहुत कम है, दोस्ती का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके बीच में कम है वहां पे हम क्या करें, अपने हैंड को आसानी से मूव कर लेंगे। तो जिनके बीच में स्पेस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वहां पे हम क्या करेंगे, आसानी से मूव कर सकते हैं। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि क्या है, इनके मॉलिक्यूल के जो इनके मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा क्लोज है कंपेयर टू गैस। कंपेयर टू गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा पास पास में होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेट या मोर। ठीक है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इनका बात करें तो इनका क्या होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन गैस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर देन गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्पेस, इसको क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, इनका लेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका कम होगा कंपेयर टू गैस। क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा तुमको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ कम दिख रहे हैं, तो जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके बीच में स्पेस कम होगी। तो इनके बीच में अगर वाटर के बीच में हमें चलना है तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती है, इनके बीच में तो कोई दोस्ती नहीं थी, आराम से हमने क्या किया, इनके बीच में सीट लगा के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें इनके बीच में बैठना है तो भाई इनकी थोड़ी सी दोस्ती है, क्या करेंगे, ये बैठने नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्सफुली इनको हड़का छमका के कहेंगे हमको भी बैठने दीजिए भैया, तो इसके इनके बीच में हम क्या करेंगे, आराम से मूव करने देंगे। लेकिन अगर बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है भैया, ये तो बड़े पावरफुल है,
इनको तो हम हटा ही नहीं सकते। तो यही रीजन है कि जो हमारे गोताखोर होते हैं वो पानी में स्विमिंग कर पाते हैं, क्योंकि जो वाटर के बीच में वाटर के पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है कंपेयर टू सॉलिड। यही रीजन है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अगला कह रहा है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या कह रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू बता रहा है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी बता दिया भैया, मास अपान वॉल्यूम। अब उसने क्या किया है, कुछ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसका आंसर ये पूछ रहा है कि कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे एयर है, पहला दिया है एयर, दूसरा है एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, ठीक है। और पूछ रहा है, अगला दिया है हनी एंड वाटर, तीसरा दिया है कॉटन, चॉक और आयरन। कह रहा है कि ये सारे दिए गए हैं आपको मैटर, कह रहा है इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। डेंसिटी पूछ रहा है इन सब की। कह रहे हैं कि ये एयर है, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी है, हनी है, और क्या है, वाटर है, और कॉटन, चाक, आयरन। कह रहे हैं इन सब में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। तो डेंसिटी समझिए आप लोग, देखिए जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जो लिक्विड होती है उससे कम होती है, और जो गैस होती है सबसे कम डेंसिटी उसी की होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझ लो, ऐसा क्यों होता है, समझिए ध्यान से समझिएगा। ऐसा इसलिए होता है, देखिए आप देखिए जब हमने सेम वॉल्यूम लिया, तीनों बॉक्स सेम है, ठीक है, बॉक्स का साइज जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन आप नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है कंपेयर टू इससे, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बिल्कुल भी कम है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर सेम वॉल्यूम प्रेजेंट है, अगर वॉल्यूम आपका सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जिसमें होगा, सबसे ज्यादा डेंस वही होगा। अगर देखिए, इसलिए सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है या मॉलिक्यूल किसमें है, सॉलिड में है, तो सबसे ज्यादा डेंस ये होगा, उसके बाद डेंस ये होगा, इसमें 6 पार्टिकल है, इसमें 4 ही पार्टिकल है, तो उसके बाद ये डेंस होगा, उसके बाद ये। तो डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी सॉलिड में, उसके बाद किसमें होगी, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए एयर है, ये भी गैस में है, और जो एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी से भाई जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी गैस ही है, तो वो भी क्या है, गैस है। अब अगर हम बोले कि इन दोनों में ज्यादा डेंस कौन है, इन दोनों में ज्यादा डेंस कौन है बताइए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, आप लोग बताइए, सोचिए और कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में ज्यादा डेंस कौन होगा। देखिए जो एयर है, एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस, और होता है ऑक्सीजन गैस। लेकिन जो आपका चिमनी के अंदर धुआं निकलती है उसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होता है, और आपके ऑक्सीजन भी हो सकता है प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई गैस और भी हो सकती है जो विषैली है। तो इसमें कई सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे गैस हैं, इसमें केवल 2 गैस हैं, तो आप लोग समझ, जिसमें ज्यादा गैस प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू एयर, ठीक है। अब बात करते हैं हनी और वाटर की। तो हनी और वाटर में ज्यादा डेंस कौन होगा, हनी और वाटर में ज्यादा डेंस होगा हनी। क्यों, क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, आप समझिए, आप लोग इसको घर पे कर सकते हो, एक ग्लास में, एक कटोरी में आप हनी लीजिएगा, दूसरे कटोरी में पानी लीजिएगा, आप कटोरी की साइज सेम हो, सेम क्वांटिटी हो,
आपके सब्सटेंस की, लेकिन आप देखोगे कि जो हनी है वो ज्यादा वेटेड होगा, उसका वेट ज्यादा महसूस होगा कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। इनका वॉल्यूम देखिए सेम है, लेकिन पार्टिकल इसमें ज्यादा है कंपेयर टू इसके। ऐसे ही जो हनी के पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू वाटर। वाटर में पार्टिकल कम होते हैं और हनी में पार्टिकल ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि ये ज्यादा डेंस होता है। देखिए आप देखेंगे भी तो जो हनी होता है थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, थिक होता है, और वाटर थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है। तो जिसकी देखिए थिक है क्योंकि इसमें पार्टिकल ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसमें कम है, यही रीजन है। तो इन दोनों में ज्यादा डेंस कौन होगा? हनी होगा। अब देखिए इन तीनों की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा डेंस होगा आयरन, फिर चाक और फिर कॉटन। चलिए इसको समझते हैं कैसे। देखिए जो आयरन है ये सबसे, ये क्या है? सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तीनों सॉलिड है, तीनों सॉलिड है, लेकिन सबसे ज्यादा आयरन क्या है? डेंस है, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल है बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है कंपेयर टू चाक। हम देखिए उसको तोड़ते हैं, आप आयरन नल को तोड़ने का प्रयास करें, टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली अरेंज है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि हम उनको तोड़ नहीं सकते आसानी से, ठीक है। तो लेकिन चाक क्या करेंगे? जो कैल्शियम कार्बोनेट की चाक है उसको क्या करते हैं? आराम से तोड़ सकते हैं, उसके बीच में। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल भी थोड़ा दूर होंगी कंपेयर टू आयरन। तो इस यही रीजन है कि जो हमारा चाक है इसकी डेंसिटी कम है कंपेयर टू आयरन। और सबसे ज्यादा कम, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? कॉटन की होगी। क्यों? कॉटन भी तो सॉलिड है, क्योंकि जो हमारे कॉटन के पार्टिकल है उनके बीच में क्या है? एयर गैप होता है, उनके बीच में एयर गैप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये कॉटन हमारा सबसे कम डेंसिटी होती है। अब देखिए इन सबको तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा कौन डेंसिटी होगी, तो हमने यहाँ पे बता ही दिया कि जो सॉलिड है या 1 2 3, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, राइट।